देखा इस दोहे का अंत क्या है? बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबरी से जारा। आज इन कथावाचकों को प्रमाण के साथ ऐसा धो देंगे कि ये जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कबीर के राम राजा रामचंद्र जी थे। तो बिल्कुल प्रमाणों से तोल कर दिखा देंगे सच और झूठ को। ये जो लोग हैं, ये चतुर्साणे लोग हैं, इन्होंने जनता को बेवकूफ समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है। तेरे संपूर्ण 11 भाग, ये खेमराज के संदास प्रकाशक बम्बई। सच्चा साहिब को नहीं पाए, राम के संजग ध्यान लगाए, ऐसे भूल गए संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। सच्चा साहिब को नहीं पाए, यानी जो सच्चा भगवान है उसको कोई नहीं पाता, यानी कोई उसकी भक्ति नहीं करता। और राम कृष्ण जग ध्यान लगाए कि ये सब राम कृष्ण तक जो भक्ति कर रहे हैं, ये सब भूले पड़े हैं। इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा, उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था जाओ जंगल में जाकर हिरण का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है। तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है। आपसे पूछता हूँ, जब परमात्मा ने जिसने सृष्टि बनाई, जब उसने सूरज चांद तारे बनाए, जिसने आसमान बनाया और ये धरती बनाई, सारी सृष्टि बनाई, तो उसने कौन सी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया था? अनुद आचार्य जी बताओ जरा, तब कौन सी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया था कि एक रावण को मारने के लिए भगवान को बेजुबान हिरणों को मारने की जरूरत पड़ेगी, वो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो आप? प्यार से अटखेली करते हुए, यानी हिरणों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए उनको मारा। जैसे माँ भी कोई बच्चे को ऐसे मार देती है, तो ये नहीं कि माँ ने बच्चे को मारा नहीं, ये वाला मारा। मतलब हिरण को राम ने ऐसे मारा। मतलब इन लोगों का काम है कि सच्चाई पे पर्दा डालना और लोगों के सामने झूठ परोसना जितना ज्यादा हो सके। कि राम ने जो है हिरण को बाणों से मारा था, बाणों से। वाल्मीकि रामायण से प्रमाण देखिए, ये देखिए वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, और ये है अद्धा कांडे, और ये जो है पेज। वहां उन दोनों भाइयों ने मर्ग्य विनोद के लिए वरह, ऋष्य, परशत और महारुरु, इन 4 महामर्गों पर यानी हिरणों पर बाणों का प्रहार किया। लिखा ना, बाणों का प्रहार किया। ये अमोघ लीला प्रभु जी क्या बोल रहे थे? थप्पड़ मारा था, मतलब प्यार से थप्पड़ मारा था। ये क्या, बाणों का प्रहार किया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत साए। तो आइए आज प्रमाण के साथ ये सिद्ध करते हैं कि कबीर के राम कौन थे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज अंत तक देखना। हर चीज प्रमाण के साथ बताई जाएगी, प्रमाण के साथ दिखाई जाएगी। बिना प्रमाण के हम कभी बात नहीं करते। हमारी हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होती है और प्रमाण के साथ सिद्ध करके दिखाते हैं। सच और झूठ आपके सामने निकाल कर रख देते हैं। तो कबीर के राम कौन थे, आइए जानते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार कबीर साहब से किसी ने किया। कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठे थे, एक भाई उनको मिलने गया और कहा बाबा क्या कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा भाई संतों का काम क्या होता है, बैठे राम राम कर रहे। अच्छा महाराज कौन से राम को जपते हैं आप? अरे बोले राम भी तो 4 है ना, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सभी से न्यारा। अब बताओ इसमें कौन सा राम तुम्हारा? ये सुनकर के कबीर साहब हंसने लगे कि अच्छा राम 4 हैं, तो फिर सुन, मैं दावे के साथ कहता हूं तेरा बाप भी 4 है। अब तो आदमी भड़क गया, कैसी बातें करते हो महाराज, संत होकर के शोभा नहीं देती आपको? बहुत नाराज। कबीर साहब ने कहा मैं गिनवा रहा हूं, गिन। एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरी दादी को बारो, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो। ये हो गए ना 4। एक तेरे चाचा का भाई लगता है, एक तेरी दादी का बेटा लगता है, एक तेरे नाना का दामाद लगता है और एक तेरे फूफा जी का साला लगता है। अब इसमें बता कौन सा बाप तेरा? कबीर साहब ने कहा सोई राम दशरथ कर बेटा, सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम है जगत पसारा, सोई राम है सभी से।
राम कोई 10-5 नहीं, राम एक ही कोई ऐसा। असल में वही ईश्वर दासरथी राम बनकर आए, तब भी उनका नाम राम। जो चपरासी बनने के लायक नहीं थे वो कथावाचक बन गए। बताओ कहीं कोई प्रमाण है इनकी बात का? जो ये बता रहे हैं इनकी बात का कोई प्रमाण है? बिल्कुल उवाबाई बोल रहे हैं, किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं है, बिल्कुल निराधार ज्ञान है इनका। हम आपको प्रमाण के साथ सिद्ध करके दिखाएंगे कबीर के राम कौन थे। उससे पहले एक दो धर्म गुरुओं की और वीडियो ले लेते हैं, उनके विचार जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है, क्यों? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 800 से ज्यादा बार भगवान राम। जिन लोगों ने कभी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा नहीं वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम का नाम आया है सैकड़ों बार। तो अब वो राम कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है 70 से 80% जो वाणी है कबीर की है, कबीर साहिब की वाणी है। तो कबीर साहिब ने राम का जिक्र किया है, तो वो हम अब आके क्लियर करेंगे कि कबीर के राम कौन है। आखिर जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो राम आया वो कौन राम है, किन राम का जिक्र है, प्रमाण के साथ आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वो राम सबसे न्यारा भी है। पर कुछ लोग इस दोहे को कबीर जी का आरोपित करते हैं। लेकिन एक बात है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, पर इसमें एक राम चारों पंक्ति में एक ही है। तो बेटा इस दोहे का अर्थ क्या है? बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबरी से न्यारा। जब वही राम सब जीवों के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घर में लेटा हुआ है, सर्वव्यापक है। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो ये सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि को रचना करने के बाद भी वो इस सृष्टि में फंसते नहीं है, इसलिए वो सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब भक्त रो करके उनको पुकारता है, कोई मनुष्य रूपा जब प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो वही निराकार साकार के रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, ये चारों एक ही है। कबीर जी को समझा दिया, पर कबीर जी प्रसन्न होकर के गुरुदेव आपने बहुत कृपा करी, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। आज इन कथावाचकों को प्रमाण के साथ ऐसा धो देंगे कि ये जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कबीर के राम राजा रामचंद्र जी थे। आज इनको प्रमाण के साथ ऐसा धो डालेंगे। आज इनकी सारी जो ये उवाबाई जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल प्रमाणों से तोल कर दिखा देंगे सच और झूठ को। ये जो लोग हैं ये चतुर लोग हैं, इन्होंने जनता को बेवकूफ समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है, इसलिए ये जो है कथा करके अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आखिर कबीर के राम कौन थे? अब कई लोग, अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी कबीरदास जी राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। अब कबीरदास जी क्या गा रहे हैं ये मैं नहीं गा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कबीरदास जी के दोहों से कहते हैं कि देखो कबीरदास जी तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम के बारे में सना। कबीरदास जी राम के उच्च कोटि के भगत थे। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, ये दोहा कबीरदास जी का, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है, ऐसा स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं। पर कई लोग कबीरदास जी को राम से अलग कर देते हैं। आपने हमारे भारत में ही ऐसी परंपराएं देखी होंगी जो कबीरदास जी को अलग ही कहते हैं कि कबीरदास जी तो अलग है। हाँ, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। अभी आपने सभी कथावाचकों के विचार सुन लिए होंगे कि उन्होंने राम को लेकर क्या कहा है कि आखिर कबीर के राम कौन थे। अब हम आपको प्रमाण के साथ बताते हैं कि कबीर के राम कौन थे। कबीर सागर में लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपको श्री कृष्ण जी के बारे में जानना है तो आपको भागवत सुधा सागर पढ़नी पड़ेगी, और अगर आपको रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो आपको रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कबीर साहिब के बारे में जानना है तो कबीर साहिब के जो है बहुत सारे ग्रंथ है, जिसमें कबीर सागर है, कबीर बीजक है, कबीर शब्दावली है, और भी कबीर साहिब के बहुत सारे ग्रंथ है। तो उनको हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हमें कबीर साहिब के बारे में जानना है कि कबीर साहिब के कौन राम थे। कबीर साहिब के बारे में यथार्थ जानकारी कबीर साहिब के ग्रंथों से हमें मिलेगी। तो आइए जानते हैं कबीर साहिब के राम कौन थे, किन राम का जिक्र कबीर साहिब ने किया अपनी वाणी में। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। ये खेमराज के संदास प्रकाशक बम्बई। इसके हम आते हैं ये आता ज्ञान बोध के, ये बोध सागर पे आते हैं और पेज नंबर है 17 नंबर पेज है। ये कबीर वचन कबीर साहब कहते आ रहे हैं कि सच्चा साहिब को नहीं पाए
राम कृष्ण जग ध्यान लगाए, ऐसे भूल गए संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। कह कबीर गहो निज नामा, जब पहुंचे अमरापुर गामा। कि सच्चा साहिब को नहीं पाए, यानी जो सच्चा भगवान है उसको कोई नहीं पाता, यानी कोई उसकी भक्ति नहीं करता। और राम कृष्ण जग ध्यान लगाए, कि ये सब राम कृष्ण तक जो भक्ति कर रहे हैं ये सब भूले पड़े हैं, ऐसे भूल गए संसारा, ये संसार सारा भूल गया, कैसे उतरे भोजन पारा। आगे आते हैं 17 नंबर पेज पे ज्ञान बोध के, कि कहते कह कबीर जगन गाय के, सुनो जगत यह ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहत है ऊपर सतगुरु नाम। यानी नीचे त्रिलोकी है ऊपर सतगुरु नाम है। और त्रिलोकी कौन है, ये पीछे 16 नंबर पेज पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे त्रिलोकी क्या है, रामचंद्र वर्णन करूं, त्रिलोकी है नाथ, जग जीव कह समझाएगे, सुनिए जुलाई की बात। यानी रामचंद्र का जिसका वर्णन कर रहा हूं वो त्रिलोकी नाथ है। और त्रिलोकी क्या है, ये त्रिलोकी जो है ये नीचे त्रिलोकी है ऊपर सतगुरु नाम, यानी ऊपर सतगुरु है। और इसके 19 नंबर पेज पे क्या है कि तीन देव की कर है भक्ति, जिनकी कभी ना हो मुक्ति। यानी तीन देव ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जो भक्ति कर रहे हैं उनकी कभी ना हो मुक्ति। आगे लिखा है ये 21 नंबर पेज पे, बोध सागर के भी चल रहे हैं, बोध सागर पे 21 नंबर पेज पे, कि भ्रम गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये आदि राम है, ये नाम गलत है, राम मिसप्रिंट है, ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम नहीं, आदि राम कोई बिरला जाने। राजा राम सब कोई यह जग जाने, तुम से ताको भेद बखाने। यानी राजा राम को तो सब जानते हैं, आदि राम को कोई बिरला जानता है। आगे देखो क्लियर होगा। इसके अगले पेज पे आगे 22 नंबर पेज पे, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को नहीं पहचाने। यानी ऐसा राम, तो ये जो सकल जग है सारा संसार, ये तो राम को तो जानता है लेकिन आदि ब्रह्म को नहीं पहचानता। आदि ब्रह्म यानी आदि ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सबसे पहले वाला परमात्मा आदि ब्रह्म जिसने दुनिया रची है, वो इस राम से अलग है। दशरथ पुत्र राम को तो सब जानते हैं, उससे अलग है आदि ब्रह्म, जो कबीर साहिब जिसके बारे में जिक्र करते हैं। कहते तीन गुणों की भक्ति में, गुण तीनों की भक्ति में, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। यानी मेरे जो न सच्चा नाम है उसके बिना कैसे पार उतरोगे। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 नंबर पेज पे बोध सागर पे, ऐसा राम कबीर ने जाना, धर्मदास सुनियो देखाना। कैसा राम कबीर ने जाना, सुनो। ऐसा राम कबीर ने जाना, धर्मदास सुनियो देखाना, सुन के परे पुरुष को धामा, ता साहिब है आदि अनामा। यानी सुन के परे, जो नहीं सबसे परे, सुन के परे जो है पुरुष का धाम है, धाम जो परमात्मा सारी सृष्टि रचना है उसका धाम है। ता साहिब है आदि अनामा। यानी वहां पर जो एक साहिब यानी परमात्मा है जो सबसे पहले का आदि है और उसका कोई नाम नहीं, अनामा है। ताई धाम सब जीव का दाता, कि उस धाम में सब जीवों का दाता है। मैं सबसे कहता निज बाता, कि मैं सबसे बता रहा हूं कि उस कहता गोचर सबके पारा, आदि अनादि पुरुष है न्यारा। कि एक आदि अनादि पुरुष है न्यारा, यानी वो जो आदि अनादि सबसे पहले परमात्मा वो न्यारा है। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला। यानी जो आदि ब्रह्म है, आदि अनादि पुरुष जो है वो न्यारा है, वो आदि ब्रह्म है, वो एक पुरुष अकेला है, वो पुरुष अकेला है, ताके संग नहीं कोई चेला। वो रामचंद्र से अलग है। देखो ऐसा राम सकल जग जाने, यानी इस रामचंद्र को तो सकल जग जानता है लेकिन आदि ब्रह्म को नहीं पहचाने। वो आदि ब्रह्म यहां जिक्र किया, आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला, वही आदि अनादि पुरुष है न्यारा। यही वही आदि अनादि परमात्मा न्यारा है, वो रामचंद्र से अलग है। ताही न जाने ये संसारा, ये संसार नहीं जानता उसको, बिना नाम है जम के चारा। सच्चा साहिब भजो रे भाई, यही जग में तुमसे कहो चिताई। सच्चा साहिब भजो। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 24 में, पत्थर पूजे हिंदू बुलाना और मुर्दा पूजे भूले तुर्काना। यानी पत्थरों को पूज के तो हिंदू भूल बैठे, पत्थरों की मूर्ति पूजते हैं, और ये मुर्दे जो है ये कब्र को पूजते हैं, मुसलमान कब्रों को पूजते हैं। क्या कभी ये दोनों बुलाए बैठे हैं, आदि पुरुष को कोई नहीं जानता। अगर रामचंद्र जी का जिक्र करते कबीर साहिब तो कबीर रामचंद्र को सब जानते हैं, वो भूल, लेकिन उस आदि परमात्मा को पुरुष को सब भूले बैठे जो कबीर के राम थे, जिनके बारे में कबीर ने जिक्र किया कि यह ब्रह्मा की है करतुती, जग ही लखाए झूठी रीति। ब्रह्मा ने यह जग भरमाया, सतपुरुष का भेद मिटाया। नहीं, वो जो सतपुरुष है सच्चा साहिब है उसका भेद मिटा दिया ब्रह्मा ने, ये सब जग को भरमा दिया। और ब्राह्मण प्रभु की भक्ति न जाने, ब्रह्म रूप नहीं पहचाने।
जो ब्राह्मण है वो प्रभु की भक्ति नहीं जानते और ब्रह्म रूप नहीं पहचानते। अगर रामचंद्र जी के बारे में कबीर जी कहते तो सभी ब्राह्मण तो रामचंद्र जी की भक्ति बता रहे, सभी जानते हैं उनको तो, लेकिन यहाँ कबीर जी क्यों कह रहे ब्राह्मण प्रभु की भक्ति नहीं जाने, ब्रह्म रूप नहीं पहचाने? तो इससे सिद्ध होता है कि वो जो ब्रह्म है, वो परमात्मा सतपुरुष है, वो राम से अलग है। और दिखाते हैं और क्लियर करते। यहाँ देखिए लिखा, सत साहिब है सबसे न्यारा, ताही जपे होवे भव पारा। सत साहिब सबसे न्यारा है, उसको जपेगा जो वो भव से पार होगा। रामचंद्र जी से अलग है, वो सबसे न्यारा है। ये देखिए बोध सागर और ज्ञान बोध में लिखा हुआ है, यहाँ कबीर साहिब जो चारों युग में आए। सतयुग सत सुकृत का है, तेता नाम मुनिंदर धराए, और द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर रखाए। यानी जो कबीर साहिब है वो सतयुग में सत सुकृत कहाए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा नाम से आए थे, कलयुग में कबीर नाम से आए थे। यानी चारों युगों में कबीर साहिब आए हैं। उस कबीर सागर के अंदर जो है कबीर की चारों युगों की लीलाओं का वर्णन है कि कबीर ने सतयुग में कौन सी लीला की, त्रेता में कौन सी लीला की, द्वापर में कौन सी लीला की, और कलयुग में कौन सी लीला की। सभी लीलाएं इस कबीर सागर में कबीर साहिब की लिखी हुई है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं, आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हो, कबीर साहिब की चारों युगों की लीलाओं को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो रामचंद्र जी तो खाली त्रेता में आए थे, और कोई पूछने वाला आए हो तो सतयुग में कौन से राम थे? सतयुग में सत सुकृत कहा है, और त्रेता में मुनिंदर धराए, और द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर धराए। अब कोई पूछने वाला हो इनसे, इन अज्ञानियों से, कथावाचकों से, कि कबीर तो भाई सतयुग में भी था, सत सुकृत नाम से आया था, तो सतयुग में तुम्हारे रामचंद्र जी कहाँ थे? तो सतयुग में कौन से राम की भक्ति करते थे कबीर साहिब? दशरथ पुत्र राम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। अब यहाँ जाते हैं, हनुमान बोध पे आ जाते हैं। हनुमान बोध पे जैसे कि हमने बताया कबीर साहिब चारों युगों में आए हैं, तो हनुमान जी को भी मिले थे कबीर साहिब, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे। तो इसमें लिखा हुआ है 114 नंबर पेज पे हनुमान बोध के, और इस बोध सागर में आ जाते हैं यहाँ पे। तो कबीर साहिब, कबीर जी कहते हैं यानी मुनिंदर रूप में जब आए थे, कह कबीर सुनो धर्मनी आए, त्रेता युग में हनुमत चिताए। यानी कबीर साहिब बता रहे त्रेता युग में मैंने हनुमान को बताया, चिताया। कह मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुमको अगम सुनाऊं ज्ञान, तुम्हें आगे ज्ञान बताता हूं मैं, सतपुरुष की कथा सुनाऊं, अगम अपार भेद बताऊं, यानी आगे का भेद बताता हूं। हनुमान जी कह रहे कबीर साहब, ताकि गति तुम जानत नहीं, जो पुरुष पूर्ण सब माही, कि उसकी गति को तुम नहीं जानते जो पूर्ण परमात्मा है, जो सब तरह से पूर्ण है। रामचंद्र कहिए अवतारा, पर ले जाए बारंबार। आप देखो रामचंद्र जी के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं कि रामचंद्र कहिए अवतारा, रामचंद्र जी केवल अवतार है, और ये परले जाए बारंबार, यानी बार बार जन्म मृत्यु में आती है, ये परले होती है, जन्म मृत्यु में है ये जो राम है, ये जो राम है। लेकिन वो जो परमात्मा है, सतपुरुष है, वो कभी नहीं मरता, वो अगम अपारा है, वो पूर्ण है सबसे, और वो समर्थ है। देखो यहाँ लिखा है आगे, मुनिंदर जी कह रहे हैं इसके ज्ञान बोध सागर में 114 नंबर 115 नंबर पेज पे, 115 नंबर पेज पे कबीर मुनिंदर वचन यानी कबीर वचन, समर्थ पुरुष और है कोई, यानी वो रामचंद्र से अलग है। रामचंद्र कहिए अवतारा, पर ले जाए बारंबार, और ये मुनिंदर वचन कह रहे हैं कि समर्थ पुरुष और है कोई, ताकि गति जाने नहीं लोई। लोई यानी ये लोग बाग नहीं जानते उसकी गति को। समर्थ पुरुष कोई और है, समर्थ हुक्म चले जगमाई, यानी उस समर्थ का हुक्म चलता है इस जग में, तुम उनकी गति जानत नहीं। यानी हनुमान जो कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत लंबा प्रकरण है, आप पढ़ सकते हो हनुमान इस बोध में। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कबीर के जो राम थे वो जो राम थे वो ये दशरथ पुत्र नहीं थे। हमने आपको प्रमाण के साथ सिद्ध करके दिखाया कबीर के जो राम थे वो रामचंद्र जी नहीं थे, ये वो सतपुरुष थे, परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, आदि ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब के जो राम थे जिनका जिक्र कबीर साहब ने किया है, वो राजा रामचंद्र जी नहीं थे। हमने आपको प्रमाणित सिद्ध करके दिखाया। और जो कबीर साहब की जो वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा, जो ये वाणी है ये अनाड़ी लोग है, इनको इस वाणी का पता नहीं, इसका अर्थ का ये अनर्थ कर रहे हैं। इस वाणी को, ये वाणी कबीर साहब की है, वो किसी अन्य की वाणी नहीं है। ये कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, राम जो राम दशरथ का तो खाली रामचंद्र जी तो केवल एक दशरथ के पुत्र थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, यानी ये जो मन है, ये गीता में कहता है अर्जुन सभी के अंदर मैं मन हूं, ये जो ब्रह्म है ये ओम है, ये ब्रह्म ये मन रूप में सबके अंदर बैठा है। कि एक राम
दशरथ का बेटा, एक राम सबके घट घट में बैठा, यानी मन रूप में, ये ब्रह्म ये काल बैठा है मन रूप में, घट में बैठा। एक राम का सकल पसारा, यानी एक राम जो है ब्रह्म, ब्रह्म से अलग परब्रह्म है, और जो एक राम इन सबसे न्यारा, यानी पूर्ण ब्रह्म सबसे न्यारा है। तो यानी ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, ईश ईश्वर परमेश्वर, रामचंद्र जी से अलग जो है तीन परमात्मा है कि एक तो ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, एक उसको इस भी कह सकते हैं ईश्वर परमेश्वर, सरपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष से सवाल करते हैं। अभी हमने प्रमाण दिखाया, इसमें बहुत जगह प्रमाण है। कबीर सागर में कबीर साहब की चारों युगों की लीला लिखी हुई है। कबीर साहब चारों युगों में आए, सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणा नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। तो जब सतयुग में कबीर साहब सतसुकृत नाम से आए थे, तब वो कौन से राम की भक्ति करते थे? सतयुग में तो जब राजा रामचंद्र जी भी नहीं थे, तो वहां पे उस टाइम कौन से राम की भक्ति करते थे? आप इस सवाल का इसका जवाब दीजिए। तो एक अज्ञानी जो बोला, जैसे जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, मंदबुद्धि इंसान, वो बोला सतयुग में जो थे परशुराम थे। तो परशुराम जो थे उन्होंने बहुत से क्षत्रियों को मारा था। तो परशुराम जी का वध किसने किया था? ये हमने प्रमाण के साथ वीडियो बनाई थी, इसमें बताया है, कबीर सागर से प्रमाण दिखाया। जो हनुमान जी के नाना थे, हनीवर द्वीप के जो राजा थे, उन्होंने भगवान परशुराम जी को मारा, हत्या की उनकी, यानी मार दिया। तो गीता में लिखा हुआ है कि भगवान जो होता है वो ना तो कभी किसी को मारता है, ना ही वो किसी के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान परशुराम जी ने बहुतों को मारा और वो फिर मारे भी गए। तो इससे सिद्ध होता है वो भगवान की कैटेगरी में नहीं आते। जो किसी को मारता है और मारा जाता है वो भगवान नहीं होता। जिन राम का जिक्र कबीर साहब ने किया है वो अविनाशी राम थे, वो कभी ना मरने वाले राम है, वो परशुराम नहीं थे। राजा रामचंद्र जी ने भी जल समाधि ली थी, श्री कृष्ण जी के पैर में भी तीर लगा था। तो कबीर के राम जो है अविनाशी राम है, वो ये वाले राम नहीं थे। उत्तर दे दें? हाँ, इसका समाधान हमको कर दें? चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे। दादाजी समझिएगा, समझो कि एक बड़े ही बुजुर्ग और सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि भगवान राम ने जो है हिरण की हत्या क्यों की? उन्होंने मारा कि भगवान कभी हत्या नहीं करता। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कितनी चतुराई के साथ में, कितना मतलब चालाकी से झूठ बोला और कितनी तरह से मतलब एक बच्चों की तरह बहकाया है। वो ये कह रहे हैं कि राजा रामचंद्र जी जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी राजा भगवान जो थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे हिरणों को मार करके और जो है शेरों को मार करके। जैसे डॉक्टर लोग आजकल जो है अपने चूहों को मतलब जैसे आजकल जो डॉक्टर लोग होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते चूहों के ऊपर, वो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी तरह राजा रामचंद्र जी जो है एक्सपेरिमेंट करे थे। तो अनिरुद्ध आचार्य जी जितने भी धर्मगुरु है इनसे मैं एक सवाल करता हूँ, भाई जब राजा रामचंद्र जी एक्सपेरिमेंट करते थे तो भगवान कैसे हो गए? वो तो हमारे जैसे इंसान हो गए। और ये अनिरुद्ध आचार्य जी उनको खुद कह रहे राजा लोग एक्सपेरिमेंट करते। तो भाई राजा लोग एक्सपेरिमेंट करते तो भगवान रामचंद्र जी को भी आपने राजा की श्रेणी में रख दिया, क्योंकि राजा ही एक्सपेरिमेंट करता, भगवान को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो राजा रामचंद्र जी जो है एक मानव थे, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, जब परमात्मा ने जिसने सृष्टि बनाई, जब उसने सूरज चांद तारे बनाए, जिसने आसमान बनाया और ये धरती बनाई, सारी सृष्टि बनाई, तो उसने कौन सी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया था? अनिरुद्ध आचार्य जी बताओ जरा, तब कौन सी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया था? वो एक्सपेरिमेंट करके कहा देखा था ये सारी सृष्टि बनाई थी? यानी कि एक रावण को मारने के लिए भगवान को बेजुबान हिरणों को मारने की जरूरत पड़ेगी, वो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो आप? बिल्कुल ही आपने लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। इन कथावाचकों ने तो जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा कि इनको कुछ नहीं पता, इनको मूर्ख बनाओ और इनके कथा के नाम पे इनसे पैसे वसूलो। कबीर साहब जो थे जीव हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे, और राजा रामचंद्र जी जो है वो हिरणों को मारते थे, जाके वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, यानी हत्या करते थे। और कबीर साहब जो है जीवों की हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे, विपरीत थे। उन्होंने अपनी वाणी में बोला भी है, आप सबको प्रसिद्ध एक वाणी है कि बकरी पात खात है, बकरी पत्ते खात है ताकि काड़ी खाल, और जो बकरी को खाते ताका कोड हवाल। कि बकरी ने जो पत्ते खाए थे उसकी खाल काट ली, उसको इतनी बुरी मौत मिली, लेकिन जो बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा? यानी मारने को भी जीव हत्या को भी कबीर साहब ने बहुत बुरा बताया है, उनकी वाणियों में लिखा हुआ है। तो आपको लगता है जो कबीर जीव हत्या के बिल्कुल खिलाफ हो और वो राजा रामचंद्र जी को अपना इष्ट बनाकर पूजेंगे, जिन्होंने की हिरण को मारा,
और जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी प्रमाण इनका मिथ्या है। क्योंकि जिन्होंने कभी चींटी तक को मारने के लिए आदेश नहीं दिए, वो कबीर एक राजा रामचंद्र जी जिन्होंने हिरणों को मारा उसको स्वीकार करेंगे, उनको अपना इष्ट बनाएंगे, तो ये बात भी बिल्कुल जायज नहीं है, ये बात भी बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। रामायण से प्रमाण दिखाते हैं राजा रामचंद्र जी ने जो है हिरण को मारा। तो उससे पहले एक अंग्रेज के और विचार ले लेते हैं। एक अंग्रेज है भाई साहब अमोघलीला प्रभु जी। ये एसकोन वाले तो बिल्कुल चौड़े में झूठ बोलते हैं। ये तो झूठ को इस तरह से बोलते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल सच लगे, यानी बिल्कुल निडरता और निर्भय के साथ ये झूठ बोलते हैं। ये अमोघलीला के विचार सुनिए और फिर प्रमाण के साथ बताते हैं कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, प्रमाण के साथ दिखाते हैं। राम जी की सौम्यता के साथ कितना मैच करते हैं। पर इसकी असली ट्रांसलेशन क्या है, आइए देखते हैं असली ट्रांसलेशन क्या है इसकी। वहां पर उन दोनों भाइयों ने विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारूरु नामक 4 महामृगों को मारा। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि खाके सायकाल के समय ठहरने को एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो आइए इसकी असली ट्रांसलेशन को, राइट ट्रांसलेशन को समझते हैं। अरे बाबा, मारा जो शब्द है, अगेन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर उसमें देखें वनस्पतिम शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि खाए उन्होंने क्या, वनस्पति यानी कंदमूल इत्यादि खाए। तो बोला इनको मारा, ये वाला कैसा मारा है। तो अगर उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे ना तो आप उसका गलत मीनिंग निकाल बैठेंगे। इसको बोलते हैं लेक्सिकल एरर, यानी कि आपने सिर्फ ग्रामेटिकल दृष्टि से किसी चीज को देखा लेकिन कॉन्टेक्चुअल दृष्टि से नहीं देखा, उसका संदर्भ क्या है भला। तो यहां संदर्भ यह आता है कि उन्होंने प्यार से अटखेली करते हुए, यानी हिरणों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए उनको मारा। जैसे माँ भी कोई बच्चे को ऐसे मार देती है, तो ये नहीं कि माँ ने बच्चे को मारा नहीं, ये वाला मारा। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऑफकोर्स राम जी ने हिरणों को मारा नहीं, हिरणों को अभी देखा आपने अमोघलीला प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि राम ने जो है हिरण को कैसे मारा, ऐसे मारा। हिरण को कैसे मारा, ऐसे मारा। मतलब हिरण को राम ने ऐसे मारा। मतलब इन लोगों का काम है कि सच्चाई पे पर्दा डालना और लोगों के सामने झूठ परोसना जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इन लोगों का धंधा बंद ना हो जाए। राम कृष्ण के नाम पे जो धंधा चला रहे हैं वो बंद ना हो जाए, इसलिए ज्यादा लोगों के अंदर ये है भ्रम डाल रहे हैं, अज्ञान फैला रहे हैं। हम वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दिखाते हैं कि राम ने जो है हिरण को बाणों से मारा था, बाणों से। वाल्मीकि रामायण से प्रमाण देखिए, ये देखिए वाल्मीकि रामायण 75 नंबर कोड है इसका, और वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड है। और ये देखिए ये खास है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ठीक है, ये वही वाल्मीकि रामायण है, आप मार्केट से लाके पढ़ सकते हो। और इसकी हम आते हैं वाल्मीकि रामायण, और ये है अद्धा कांडे, और ये जो है पेज नंबर है। ठीक है, पढ़ लो भाई, आप पढ़े लिखे हो सकता है हम पढ़े लिखे ना हो। अमोघलीला प्रभु कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हो भाई, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, बहुत बड़े अंग्रेज है ये। तो आप खुद पढ़ लो भाई, शायद हमें पढ़ने आती है हिंदी। वहां उन दोनों भाइयों ने मर्ग्य विनोद के लिए वरह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर यानी हिरणों पर बाणों का प्रहार किया। लिखा ना, बाणों का प्रहार किया। ये अमोघलीला प्रभु जी क्या बोल रहे थे, थप्पड़ मारा था, मतलब प्यार से थप्पड़ मारा था। ये क्या, बाणों का प्रहार किया। अब तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अभी इस कंदमूल को नहीं छेड़ते, ये क्या मैटर है इसका संस्कृत का, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपने टॉपिक पे आते, देखो अब क्लियर हो गया ना कि 4 महामृगों यानी मृग माने हिरणों पर बाणों का प्रहार किया, यानी 4 मारे हिरण, एक नहीं 4 हिरण मारे। तो देखो हिरणों को बेजुबान मारने वाले को भगवान कहते हो तो ठीक है, चलो मान लेते, 3 लोग के तो भगवान हम भी मानते हैं इनको, लेकिन भगवान का काम नहीं होता बेजुबान को मारने का। अब हम आ जाते हैं आराध्य कांडे में, ये सर्ग है और ये जो है पेज नंबर है। ठीक है, ये लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लोक विलक्षण मृग का वध करके
तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। ये राशि रामचंद्र जी किसका वध, मृग का वध यानी हिरण का वध करके चले। और ये मास मदाय राघव, अगर इसको छेड़ दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, काफी प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। इस टॉपिक पे भी चर्चा नहीं करते, उसके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्लियर हुआ कि मृग को मारा। और देखते हैं, अभी और देखिए, हम आ जाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण में। ये आराध कांडे सप्तचत्वारिश से सर्ग है और इतना पेज नंबर है ये 666। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोरू गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने वाले योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। यानी सीता कह रही है कि सीता माता जो है कह रही है ब्राह्मण को कि ब्राह्मण आप भी अपने नाम गोत्र कुल को ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकांड किस लिए विचरते हो। श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। यानी सीता जो है रावण को बोल रही है कि रूरू गोहो और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने वाले योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे आएंगे। यानी इनका वध करेंगे और फल वल लेकर के वो आएंगे। ठीक है, भी हमने आपको प्रमाण के साथ दिखाया। राजा रामचंद्र जी ने जो है हिरण को बाणों से मारा था, जबकि एस्कोन वाले कह रहे नहीं बाणों से नहीं मारा, उन्होंने तो ऐसे मारा था। ऐसे हो गया क्लियर, बाणों से मारा। तो भगवान को इस तरह से हिरणों को मारना, बेजुबान को मारना, ये शोभा नहीं देता, ये भगवान के काम नहीं होते। जब भगवान ही ऐसा करेंगे तो आम इंसान जन समाज क्या करेगा। क्योंकि आम इंसान जो है, गीता में लिखा हुआ है कि गीता में लिखा हुआ है अध्याय 3 के श्लोक 21 में कि जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे ही तो उसके जो अनुयायी करेंगे, जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे उसके फॉलोवर करेंगे। तो गीता में लिखा हुआ है। तो राजा रामचंद्र जी को ये चीजें शोभा नहीं देती। तो हम आपको ये सिद्ध करना चाहते हैं, जो कबीर साहब थे जिन्होंने जीवों की दया को लेकर के इतनी वाणियां बोली है कि मुर्गे से मुल्ला भया, मुल्ला से भया मुर्ग, और 2 जग धक्के खाएगा तुझे पावे नहीं सुर्ग। कहते हैं अपनी वाणी में कि जो मुर्गा है जिसको आज मुल्ला काट रहा है, जिस मुर्गे को मुल्ला काट रहा है, अगले जन्म में क्या होगा, वो मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला जो मुर्गा बनेगा फिर वो उसकी गर्दन काटेगा। ये अदले का बदला चल रहा है, ये टिट फॉर टैट चल रहा है। राजा रामचंद्र जी को ले लेते हैं। राम ने जो है बाली को मारा था छिप करके, बाली को छिप करके पीठ पे राम ने जो है बाली को जो है छिप के मारा था, पेड़ की वृक्ष की ओट लेकर के। तो राम जी की आत्मा बनी कृष्ण जी और जो वो बाली की आत्मा बनी शिकारी। तो श्री कृष्ण जी पेड़ की ओट में लेटे हुए थे, तो शिकारी ने भी ऐसे सोचा कि कोई मर्ग है, कोई पानी पी रहा है, तो उसने जो है तीर छोड़ दिया, श्री कृष्ण जी के पैर में जा लगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने अपना अदले का बदला दे दिया। तो यहाँ के जो भगवान है वो खुद अदले के बदले से नहीं बच सकते, तो आम इंसान कैसे बच सकता है। तो आप समझ सकते हो रामचंद्र जी जो है हिरणों को मारते थे, और कबीर साहब जो है जिन्होंने जीव हत्या को लेकर के बहुत ही सख्त वाणियां बोली है, बहुत सख्त आदेश दिए मांस खाने का। कहते हैं कबीर साहब तिल भर मछली खाए के कोटि गौ कर दे दान, काशी करो तो ले मरे तो भी नरक निदान। यानी 3 के बराबर मछली खा ले तो उसका बहुत ज्यादा पाप है। मारने का भी बहुत ज्यादा पाप है, किसी को मारना भी बहुत ज्यादा पाप बताया कबीर साहब ने। तो वो जो है रामचंद्र जी जो हिरणों को मारते थे तो वो उनके इष्ट देव हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी मिथ्या है, बिल्कुल ये निराधार बातें हैं। कबीर साहब के इष्ट जो है रामचंद्र जी नहीं हो सकते। कबीर साहब की जो अगर चरित्र देखे तो कबीर साहब का जो चरित्र है वो रामचंद्र जी से काफी ऊपर था, पाक पवित्र था। तो हम यहाँ पर जो है रामचंद्र जी जो है, हम यहाँ पर रामचंद्र जी की निंदा या आलोचना नहीं कर रहे। 3 लोक के भगवान राम जी है, हम भी 3 लोक के भगवान मानते हैं, प्रणाम करते हैं रामचंद्र जी को। तो लेकिन जो रामचंद्र जी को फाइनल गॉड बताते हैं, जो सुप्रीम गॉड बताते हैं रामचंद्र जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, तो वे लोग जो है वे अज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कभी अपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े। तो उनके साथ हमारा चैलेंज है, वेद और गीता के आधार से आप ज्ञान चर्चा में आ जाइए, हम ये सिद्ध करके दिखा देंगे वेद और गीता से
कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बहुत ऊपर शक्ति है, पूर्ण परमात्मा है। जबकि रामचंद्र जी ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पुराणों के अंदर और गीता के अंदर जो है इनको जन्म मृत्यु होती है, ये सब जन्म मृत्यु में है ये भगवान, ये सनातन परमात्मा भी नहीं है। इनकी सबकी आयु लिखी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु लिखी हुई है पुराणों के अंदर, तो ये पूर्ण परमात्मा भी नहीं है। तो रामचंद्र जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है हमारे परिवार का एक हिस्सा है और हम जो है आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है, हम नमस्कार करते हैं रामचंद्र जी को। लेकिन इनसे पूर्ण मोक्ष होने वाला नहीं है, इनसे ऊपर भी एक परम शक्ति है जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो हम कहते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी रामकृष्ण ये हमारे कमलों में रहते हैं, कमल दल में बसते हैं, तो ये हमारा परिवार का एक हिस्सा है परिवार का, तो ये हमारे से अलग नहीं है। लेकिन इनसे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, इनसे ऊपर जो सनातन परमात्मा आदि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सारे सृष्टि के रचनार सतपुरुष पूर्ण मालिक, उससे पूर्ण मोक्ष होगा, उससे हमारी जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां समाप्त हो सकती है। तो हम जो है उस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। बाकी रामचंद्र जी भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है। सभी को राम राम, सत्साई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।